हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज संडे है तो सोचा घर की डीप क्लीनिंग की जाए। भारी सामान हटाने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है और मेरी हाउसमेट मुझे इसमें मदद कर देती है। धूप बहुत बढ़ गई है क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है। हम तो क्वार्टर्स में रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने पर्दों में इन्वेस्ट नहीं किया है। इसलिए मैंने हर खिड़की में धूप बहुत ज़्यादा आती है बोलकर पेपर लगा दिया है ताकि वो बाद में निकाले जा सके। महीने में मैं कम से कम 2 से 3 बार ऐसे डीप क्लीनिंग करवा लेती हूँ ताकि जो अलमारी के नीचे बचे जो जमे धूल होते हैं वो भी आसानी से निकले। घर पे जब 2 छोटे बच्चे हो ना, तो एक इंसान सिर्फ उनको देखने के लिए लगता है कि ताकि वो डस्टिंग के बीच में ना आ जाए। मेरी जो हाउस हेल्प है वो काफ़ी अच्छे से सारा काम कर देती है और जब भी मैं बोलूँ तो समय निकाल कर ये काम भी कर देती है। हर दिन तो ऐसे नीचे अलमारी के नीचे या फिर पलंग के नीचे पोछा लगाना मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए संडे या फिर किसी छुट्टी का दिन ही निकालते हैं। देखिए, पोछा लग रहा है और मेरी बच्ची ठीक उसी समय दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रही है। इसके पहले मैंने उसे कई बार बोला बेटा इधर मत आना, बट वो इसी साइड ही आएगी। तो ऐसा हो जाता है और मुझे दीदी के आगे पीछे लगना पड़ता है क्योंकि हेल्प करनी पड़ती है, तो बच्चे भी मेरे आगे पीछे आते रहते हैं। ऐसे में हस्बैंड का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और साबूदाने में मैंने 2 कटोरी साबूदाना लिया था, उस पर मैंने 6 कटोरी लगभग पानी डाल दिया है। मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैंने वीडियो में देखा और उस हिसाब से अंदाज़ा लगाकर मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी जो है वो ज़्यादा हो चुका है, बट कोई ना, हम ट्राई करते हैं। साबूदाना तो बाद में जाके थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो विल गिव इट अ ट्राई। काफ़ी सारा बन गया। दो कप साबूदाना में मेरे कम से कम 150 पापड़ बन के तैयार हो गए। छोटे छोटे साइज़ में मैंने बनाए। धूप इतनी तेज़ थी और सारा काम करते करते नाश्ता बनाने का भी होता है सुबह सुबह, इसलिए मुझे लेट हो गया बनाने में। वैसे सुबह के 11:30 बजे मैं बैठी थी और सारे पापड़ बनाते हुए मुझे 12:30 बज गए। ये इतना ट्रांसपेरेंट बन गया, पतला बन गया ना कि ठीक से बन नहीं रहा था, बट लेट्स ट्राई कैसा होता है। बचपन में दादी नानी या फिर मेरे जो पड़ोस में आंटी होती थी ना, या फिर चाची, ये लोग ही हमें पापड़ या आलू के चिप्स बनाकर खिलाते थे। क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी तो उनके पास समय नहीं होता था ये सब बनाने का। घर पे स्कूल का ही इतना काम होता था और घर के काम होते थे कि मम्मी कभी ये सब बनाती नहीं थी। बनाती भी थी तो बिगड़ जाते थे क्योंकि उन्हें बहुत हड़बड़ी होती थी। खैर, ये सब मेरी इच्छा में रहती थी कि मुझे कब मिलेंगे और मैं कब खाऊंगी, पर मन भर के नहीं खा पाती थी क्योंकि क्वांटिटी में भी कम मिलते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं अपने घर जाकर अपनी मर्ज़ी का हर चीज़ बनाऊंगी, और भगवान की दया से ऐसा हो भी रहा है। थोड़े चैलेंजेस आते हैं बच्चों को संभालना और ये सब, बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो हाउस हेल्पर है वो मेरी दीदी जैसी है, तो उनकी मदद लेकर मैं ये सब कर लेती हूँ। ये तो मैंने पहली बार ट्राई किया है। अगर ये अच्छे बन गए तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बनाऊँगी। दोपहर की धूप बहुत ही अच्छे से लग रही है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और जूते भी साफ़ कर लिए, तो बस सबको एक साथ रख लिया। शाम को
जब ये सूख गए तो मैंने जब निकालने की कोशिश की तो थोड़े थोड़े पापड़ टूट रहे थे, कुछ पापड़ बड़ी आसानी से निकल आए। और जो मेरा बेटा है ना, वो तो कच्चे ही खाने लग गया। हस्बैंड को भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगा। अब इसे हम तल के देखेंगे कि ये कैसा बना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे 2 दिन का धूप अच्छे से दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसका अपडेट कल दूंगी आप लोग को। मतलब ऑब्वियसली इसमें मैं व्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ, पर एक और दिन धूप मैं इसको दिखा दूंगी, फिर मैं इसको तल के देखूंगी। चलिए, इसका अपडेट मैं देती हूँ आप लोग को बाद में। शाम हो गई है और नवरात्रि चालू होने वाली है। 2 ही दिन बचे हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द ये जो पूजा घर है इसमें सब कुछ साफ़ करके नया कपड़ा लगाना है और इसको फिर से अच्छे से आसन को बिछा करके भगवान को यहाँ पे रखना है। तो बस मैंने सारी तैयारी सुबह कर ली थी, धो धा लिया। तो अब मैं बस इसको फिर से अच्छे से ठीक कर रही हूँ। बीच बीच में मेरे बच्चे आके मुझे थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहे थे और उनको भी क्यूरियोसिटी थी कि मम्मा आप क्या कर रही हो, मुझे भी करने दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये मेरा बेटा तो बस चलता रहता है। और बीच बीच में मेरी बेटी आके पूछ रही है कि मम्मा प्रसाद दे दो थोड़ा सा। बच्चे घर में अगर छोटे हों और वो बार बार ऐसे पूजा के स्थान पर आए तो फिर प्रसाद बहुत झूठा हो जाता है। मैं कितना भी छुपा लूँ, बच्चे आकर प्रसाद ही मांगते हैं। तो भगवान से माफ़ी मांग कर मैं पहले उनको भी भोग लगा देती हूँ। इस बार मैंने प्रसाद रखने का स्थान बदल दिया है। पूरी कोशिश करूँगी कि छुपा लूँ। लेट्स सी कितना सक्सेस हो पाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल पूजा घर, छोटी सी जगह में। और मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ अरेंजमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। और मेरे पास टाइम का भी शॉर्टेज था, खाना भी बनाना है रात का, तो मैंने जल्दबाजी में जो भी मुझे समझ में आया मैंने कर दिया। नासिक के पास शिरडी है, तो शिरडी से मैं साई चरित नामक किताब जो है वो लेके आ गई थी। घर पे रखती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, बट घर पे रखा है। ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है उस बुक से, तो ले आई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है और सारा नया वस्त्र मैंने लगा दिया है। चलिए, अब जो मेरा परीक्षा का घड़ी है वो है इन पापड़ों को तल के देखने का। वाओ, नॉट बैड। पहली ट्राई में तो अच्छा ही निकला है, बट थोड़ा सा कच्चा कच्चा भाव आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद और तेल डालना चाहिए था मुझे। डीप फ्राई करने से ये और अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो थोड़े मोटे बनाऊँगी और थोड़ा सा तेल ज़्यादा रख के फ्राई करूँगी। बीच बीच में बेटा पूछ रहा है मम्मा आप क्या कर रही हो, ये मुझे कब खाने को मिलेगा। खुद की मेहनत से बनाया हुआ मेरा पहला पापड़ ठीक ठाक बन गया है। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बनाऊँगी। हस्बैंड को खिला के देखती हूँ कैसा लगा उन्हें। अगर उन्हें पसंद आए तो फिर ये तो अच्छा बन गया। चलिए, उनका एक्सप्रेशन देख के लग रहा है तो बहुत अच्छा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।